अरे यार, ये गलत था यार, इसको सही करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया? कैसे होगा? ये कोरोना भी बहुत बढ़ रहा है। ओह, हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम इन द कैफे ऑफ लर्निंग। यही सोच रहे थे ना कि मैं क्या कर रही थी? ये इसको कहते हैं चैटर ऑफ माइंड, यानी ओवर थिंकिंग। दिमाग से बातें करना, अंदर अंदर ही अंदर ख्यालों में घूमते रहना। बेसिकली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की। इस कोरोना के सिचुएशन में लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सोचते रहते हैं घंटों बैठे बैठे। क्या है ये ओवर थिंकिंग और क्यों है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। आदमी अकेले में बड़बड़ाता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, हर किसी चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोचना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग बेसिकली मैं कहूँ सोचना, मैं नहीं कहती सोचना गलत है, सोचना सही है। सोचना तो बल्कि ऊपर वाले का दिया हुआ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीशियस वरदान है। पर हमने इसको कब अभिशाप में बदल दिया, ये हमें भी पता नहीं है। इसको दोस्तों अभिशाप मत बनाइए, ये वरदान ही रहने दीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो हम मनुष्यों को जानवरों से अलग करता है। आज की डेट में मैं कहूँ, हम सोचते जो हैं 80% उसमें से हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग के अंदर आदमी बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग कर लेता है, ओवर एनालिसिस करता है, और इस ओवर प्लानिंग और ओवर एनालिसिस के अंदर करते 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 वो एक थॉट्स की सीरीज बना लेता है। बेसिकली ओवर थिंकिंग होती क्यों है? या तो कोई पास्ट इंसिडेंट है, पास्ट इंसिडेंट, आपने वो इंसिडेंट आपके लाइफ में हो चुका है, पर उसके बावजूद आप उस इंसिडेंट को बार बार सोचते रहते हैं। या फिर कोई फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, जैसे कोरोना में है। जो लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, वो लोग कोरोना को लेकर इतने इनसिक्योर हो रहे हैं जिसकी हद नहीं है। तो यही ओवर थिंकिंग आपको एक थॉट्स ऑफ सीरीज के अंदर ले जाती है। आप अंदर ही अंदर थॉट्स के अंदर अपना चलते रहते हैं। रियलिस्टिक नहीं है ये। बेसिकली आपने थॉट्स, बिलीफ के अंदर आपने एक इल्यूजनरी इमेज क्रिएट कर ली है। इल्यूजनरी आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपको पता नहीं वास्तविकता क्या है जिंदगी के अंदर आपकी। आप प्रेजेंट में नहीं है, आप उन थॉट्स के अंदर ही जी रहे हैं। यस, आप थॉट्स में ही जी रहे हैं। सोचना गलत नहीं है दोस्तों, मैं नहीं कहती कि सोचना गलत है। अगर सपोज करिए सोचते वक्त आपको ख्याल आते हैं कि यार मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो कैसा होगा, आपको अंदर से बड़े पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आप खुश होंगे, तो सोचना गलत नहीं है। पर अगर मैं इस जगह बात करूं कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए, तो वो आपके हर शरीर के अंग को इफेक्ट करेंगे। इसीलिए दोस्तों सोचना गलत नहीं है, पर डायरेक्शन लेस होकर सोचना, डायमेंशन लेस होकर सोचना गलत है। डायमेंशन डायरेक्शन लेस मतलब आप वो चीज सोच रहे हैं जिसका दूर दूर तक अभी आपसे कोई वास्ता नहीं है। यस, तो दोस्तों इस सोच की शक्ति को वरदान ही रहने दीजिए, इसे अभिशाप में मत बदलिए। द थॉट्स टू थिंकिंग इज अ मिरेकल, नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्यों सोच रहा हूं। इस ओवर थिंकिंग को समझने से पहले आप समझिए, एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ क्या है? कि आप माइंडलेस हो जाइए, आप थॉटलेस हो जाइए। दोस्तों, जीते जी एक इंसान अपनी जिंदगी में थॉटलेस नहीं हो सकता, ना ही माइंडलेस हो सकता है। आप सोचते हैं कि अगर ये हो सकता है तो गलत सोच रहे हैं। और प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको कभी ट्राई भी मत करिएगा कि मेरे को ये थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, मेरे को ये थॉट्स बंद हो जाने चाहिए। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों मान के चलिएगा, आप अपने ही थॉट्स के बीच में फंस के रह जाएंगे। आप अपने थॉट्स के अंतर्द्वंद में फंसते जाएंगे, आपको थॉट्स अंदर ही अंदर फंसाते जाएंगे। सो प्लीज दोस्तों, इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना बंद करिए, इन थॉट्स को आने दीजिए। हाँ, मैं कहती हूँ आने दीजिए। कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो थॉटलेस होना, माइंडलेस होना इज नॉट पॉसिबल। ओवर थिंकिंग बेसिकली है क्या? हमारा दिमाग है जिसमें हजारों तरीके के ख्याल आते हैं। आप जो बात सुनते हैं, जो बात देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। इन ख्यालों में ओवर थिंकर्स क्या करते हैं? उन ख्यालों को सोचते रहते हैं। बेसिकली ओवर थिंकर प्लानिंग में ही रहते हैं हमेशा कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। वो कभी एक्ट कर ही नहीं पाते। बेसिकली उनके ब्रेन में
अपने बिलीव्स के तौर पे वो एक इल्यूजनरी इमेज क्रिएट करना शुरू करते हैं। उनका दिमाग प्रेजेंट में फोकस ही नहीं कर पाता है कि वास्तविकता में जिंदगी में क्या चल रहा है, उनको ये पता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी एक इल्यूजनरी इमेज में ही जी रहे हैं, ओवर थिंकर। यस, तो ओवर थिंकर्स गलत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये एक एडिक्शन है। हाँ दोस्तों, ये एडिक्शन है, आदत है ये एक इंसान की जो उसको सोचने पे मजबूर करती रहती है। आप कहेंगे कि चलो ये तो मान लिया कि आदत सी है, अब इसको दूर कैसे करें? दोस्तों, हर आदत दूर हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर विश्वास है तो ये आदत भी दूर होगी। कैसे होगी, आइए हम समझते हैं कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत छोटे छोटे से हैं पर लाइफ में आपको ये बहुत फायदा देके जाएंगे। पहला, मेडिटेशन। बहुत लोगों ने सुना होगा आपने, मेडिटेशन ये है, मेडिटेशन वो है, यार कर ही नहीं सकता, करता हूं तो यहाँ दर्द होता है, मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। हर काम को सीखना पड़ता है, हर काम को सीखना पड़ता है, तो मेडिटेशन को भी सीखना पड़ेगा। अब दिन के 24 घंटे में से अगर आपने 5 मिनट अपने ब्रेन के लिए निकाली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ब्रेन ही है जो आपकी पूरी बॉडी को मूव करता है। तो इस ब्रेन के लिए 5 मिनट दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मॉर्निंग में 5 to 10 जैसा भी आपको सूटेबल लगे, आप प्लीज पहले सीखिएगा, उसके बाद ही इसको फॉलो करिएगा। मेडिटेशन से बेसिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि जो हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब है, जो हमारे फोरहेड के पीछे होता है, वो उसे स्ट्रांग बनाता है। यस, और इस पार्ट से ही हमारी स्ट्रांग डिसीजन पावर जो है हमारी स्ट्रांग बनती है। सो मेडिटेशन इज अ बेस्ट वे टू ओवरकम विद दैट ओवर थिंकिंग। सेकेंड, इन ओवर थॉट्स के अंदर या ओवर थिंकिंग के अंदर या इन थॉट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना बंद करिए। थॉट्स आते हैं, आने दीजिए, इनको ऑब्जर्व करिए, ना कि इनमें इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू करिए। इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना, इनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। लेट देम कम एंड गो। आओ और जाओ, आओ और जाओ वाली प्रोसेस करो। यस, आओ और जाओ। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और हमें इफेक्ट नहीं करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप किसी बस स्टॉप पे बैठे हैं, आपके सामने से तमाम गाड़ियां गुजर रही है, तमाम लोग गुजर रहे हैं। क्या आप हर किसी को टैग करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टैग करते हैं? नहीं ना। वो ही प्रोसेस आपको अपने थॉट्स के साथ करना है। सेम वे, क्या कोई आपको नेगेटिव लगता है, आपको कोई बुरा लगता है, तो क्या आपके साथ लड़ने चल जाते हैं वहां पर? नहीं जाते हैं ना। सेम चीज आपको अपने थॉट्स के साथ प्रोसेस करनी है। अगर आपका थॉट अच्छा है, पॉजिटिव है, आपको सुकून देता है, एंजॉय करिए। पर अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो उसे इग्नोर मारिए। अरे ठीक है यार, जाने दे। यस, जाने दे, इग्नोर मारिए टोटल। यस, जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी आना कम हो जाएगी। हाँ, इस चीज को कम होने में टाइम लगेगा, पर इसकी प्रोसेस और फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। कैसे? आप किसी के घर जाते हैं, फर्स्ट टाइम गए, थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली, आपको फील हुआ। सेकंड टाइम गए, बिल्कुल नहीं मिली। थर्ड टाइम गए, देखा ही नहीं। फोर्थ टाइम जाओगे? नहीं ना। यही चीज हमारे थॉट्स के साथ में है। इन्वॉल्व ही मत हो, प्रायोरिटी मत दो, नहीं आएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बिलीव मी, विश्वास रखो अपने ऊपर, नहीं आएंगे। तो इनके साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है। पहला मेडिटेशन, दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है हमें थॉट्स के साथ में। तीसरा है हमारा मेंटल डायरिया। मैं सदगुरु जी का, प्रणाम उनको, मैं उनका एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारा नाम दिया जिसमें उन्होंने कहा मेंटल डायरिया। क्या है ये मेंटल डायरिया? दोस्तों, डायरिया होता कब है? पहले तो मुझे ये बताइए, कब होता है डायरिया? जब हम कुछ खराब खा लेते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है। सेम वे आपके मेंटल डायरिया में भी है। आपने कोई खराब मेंटल फूड खा लिया, बोलेंगे मैम ये क्या होता है खराब मेंटल फूड? मेंटल फूड, यस। इस कोरोना के सिचुएशन में बहुत जगह आपको नेगेटिव चीजें मिलेंगी, पॉजिटिव तो बहुत कम है, नेगेटिव ही नेगेटिव भरी है। आपका सोशल मीडिया ले लो, पूरा नेगेटिव से है। पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कहती कि पूरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है भी है, पर हम लोगों का दिमाग एक्टिव नेगेटिव में ज्यादा होता है। हाँ, कुछ खराब देख लिया, कुछ खराब पढ़ लिया, कुछ खराब सुन लिया,
उससे हमारा ब्रेन का फूड जनरेट हुआ, और वो फूड कैसा था? खराब था, नेगेटिव था। तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपने अगर नेगेटिव देखा है तो आपको बैड फूड मिला है, जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा और आपका मेंटल डायरिया बनाएगा। तो हमें इस कोरोना के सिचुएशंस में बैड फूड तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम पहले ही ओवरथिंक करें। इस बैड फूड को ले लेंगे तो डायरिया होना तो बहुत स्वाभाविक है। तो प्लीज हेल्दी फूड लीजिए। अगर आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सुकून दे, या कुछ ऐसा सोचिए जो आपको सुकून दे। इससे आपका हेल्दी फूड जनरेट होगा माइंड में। तो मेंटल डायरिया हमें नहीं करना है, ना ही हमें उन थॉट्स में इन्वॉल्व होना है। एंड फोर्थ वन, बिजी योरसेल्फ। किसी भी काम में जो आपको पसंद हो उसमें अपने आप को बिजी रखिए। हाँ, बिजी रखिए। आप बिजी रहेंगे, थॉट्स ही नहीं आएंगे। बिल्कुल, आप व्यस्त रहिए, आपको थॉट्स ही नहीं आएंगे, आराम से रहेंगे आप। दोस्तों, कुछ लाइनें हैं जो मैंने खुद ने लिखी है। व्यस्त रहना ही इंसान की असली जीत है। यस, व्यस्त रहना ही इंसान की असली जीत है। नहीं तो खाली दिमाग भी शैतान की जीत है। नहीं तो खाली दिमाग में शैतान की जीत है। दोस्तों, अगर ये जीत गया जो ये शैतान, अगर जीत गया जो ये शैतान, तो तुम अपने हाथों ही खो दोगे अपनी पहचान। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने। आप समझिए इस चीज को, ये छोटी आसान सी लाइन नहीं है। अगर आपने शैतान को जीतने दिया तो दोस्तों आप अपने हाथों ही खो दोगे अपनी पहचान। आपको पता ही नहीं रहेगा कि जिंदगी में क्या चल रहा है, आप काल्पनिकताओं में पहुंच जाओगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। एंड लास्ट वन, एक अच्छी नींद। मुझे लोग बाग कहते हैं कैसे आएगी नींद मैम, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नींद आना तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, हम बिलीव करते हैं कि भगवान है, क्योंकि हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि ऊपर वाला है। विश्वास है हमें इस चीज पर, और मैं कहती हूँ विश्वास रखिए, है ऊपर वाला। तो तुलसीदास जी का एक बहुत प्यारा दुआ है, बहुत ही प्यारा। उसको पढ़ा जब मैंने, मुझे लगा ये बहुत ही प्यारा दुआ, और इसकी चंद लाइनें इंसान को बहुत कुछ सिखा सकती है। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी तो होगी नहीं, और होनी होए सो होए, होगा जो टलेगा नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं भैया भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, व्यर्थ में चिंता करना बंद कर दो। अनहोनी तो होगी नहीं, और होगा जो टलेगा नहीं। तुम कितना ही सोच लो, कितना ही समझ लो, नहीं टल सकता दोस्तों, नहीं टल सकता। तो आराम से सोइए, बेझिझक बेचिंता करके सोइए आराम से। चिंता करने की जरूरत क्या है? होगा तो देखा जाएगा लाइफ में। इंसान का कोई काल नहीं होता है। भूतकाल जो जा चुका, उसमें तुम कर क्या लोगे जो जा चुका है? कुछ भी नहीं कर सकते। भविष्य, फ्यूचर, उसमें क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ है? नहीं है। वर्तमान है तो इसको जियो आराम से, खुशी होकर जियो, जिंदा दिली से जियो, विश्वास के साथ जियो, कुछ नहीं होगा। कोरोना के सिचुएशन में दोस्तों बहुत कुछ है, हमें सीखना होगा और हमें लड़ना होगा सबको साथ मिलके। कुछ लाइनें और हैं कोरोना के ऊपर। कोरोना सच में पूरे देश को, क्या पूरी दुनिया को इसने हिला दिया। कुछ लाइनें, अगर कोरोना हंसा, मैंने फिर कहा है, कोरोना हंसा तो तुम रोओगे, और तुम हंसे तो कोरोना रोएगा। दोस्तों बहुत सीखने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। अगर कोरोना हंसा तो तुम रोओगे, और अगर तुम हंसे तो कोरोना रोएगा। किसे हंसाना है, किसे रुलाना है, किसे हंसाना है, किसे रुलाना है, ये तुमको ही अपने आप को समझाना है। दोस्तों, एक इंसान को समझाने वाला कोई नहीं हुआ, ना कोई पैदा हो सकता है। इंसान खुद ही अपने आप को समझा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों इस चीज को समझिए। अपने मन में इतना विश्वास भर लो, अपने को इतना विश्वास के साथ खड़ा कर लो कि एक दिन विश्वास को भी आप पे विश्वास आ जाए। यस, विश्वास को भी आप पे विश्वास आ जाए। तो उठो, तो उठो, मत आने दो ऐसे वैसे ख्याल। दोस्तों उठो और मत आने दो ऐसे वैसे ख्याल, और पूरी हिम्मत के साथ, अपनी ताकत के साथ, जिंदा दिली के साथ जीत लो अपनी जिंदगी की ढाल।
जीत लो अपनी जिंदगी की ढाल। दोस्तों विश्वास के साथ रहिए, कुछ नहीं होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जिंदा दिली के साथ जिएं। धन्यवाद।